मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमौगणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। वीतरागी देव शास्त्र परम शुद्ध निश्चय में इसकी चर्चा कर हुई थी, शब्द की। परम माने सर्वोत्कृष्ट, ऐसा शुद्ध है उसका निश्चय कराने वाला, इसका नाम परम शुद्ध निश्चय है। अब तो आपको याद होगा होंगे जनवाणी में अनेकांत है ना, अनेकांत तो उत्पाद व्यय और ध्रुव दो चीज एक साथ है। वस्तु में दो चीज एक साथ है, उत्पाद व्यय और ध्रुव व्यय। और सीधी सी बात है, उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत है ना, उत्पाद व्यय और ध्रुव। यदि हम एक वस्तु में दो चीजें एक साथ देखें तो उत्पाद व्यय हो रहा है, अर्थात नवीन पर्याय उत्पन्न होती है और पूर्व पर्याय का व्यय होता है, इसको उत्पाद व्यय कहते हैं। और एक होता ध्रुव व्यय। ध्रुव माने ज्यों का त्यों कायम रहने वाला, समझ में आया? अभी से उत्पाद व्यय और ध्रुव, तो अभी आपको समझ में आ जाएंगे सारे नए। ये उत्पाद व्यय और ध्रुव समझ लो अच्छी तरह। जो 7 नए हैं 1 नंबर से 7 नंबर तक वो उत्पाद व्यय है, और 8 नंबर माने ध्रुव। क्या 8 नंबर माने ध्रुव, 7 नंबर तक कौन है? उत्पाद व्यय। इसीलिए इसमें लिखा है, देखो परम शुद्ध निश्चय नए के नीचे लिखा है, देखो क्या लिखा है? परम शुद्ध निश्चय नए के नीचे लिखा है शुद्ध शुद्ध पर्यायों से रहित, शुद्ध शुद्ध पर्यायों से रहित। शुद्ध शुद्ध पर्याय उत्पाद व्यय है। शुद्ध शुद्ध पर्याय क्या है? उत्पाद व्यय। उत्पाद व्यय माने नवीन पर्याय उत्पन्न होती है और पूर्व पर्याय का व्यय हो जाता है। अभी आप ध्यान से सुनोगे तो आपको आनंद आएगा इसमें। देखो हाथ है ना, हाथ, ये नवीन अवस्था हुई, नवीन अवस्था, नई अवस्था, बंद मुट्ठी से खुली अवस्था हुई और खुली अवस्था से बंद अवस्था हुई, तो ये उत्पाद व्यय, उत्पाद व्यय, उत्पाद व्यय है ना। नई नई अवस्था हो रही है ना, तो उत्पाद व्यय। लेकिन हाथ ज्यों का त्यों है, उत्पाद व्यय होने पर भी हाथ ज्यों का त्यों है। हड्डी बढ़ गई कि घट गई? खून बढ़ गया कि घट गया? हाथ बड़ा हो गया कि छोटा हो गया? नहीं हुआ ना। उत्पाद व्यय होने पर भी हाथ ज्यों का त्यों है, ये ध्रुव। सही आया? उत्पाद व्यय होने पर भी हाथ ध्रुव। अपन कितनी बार ऐसा करें कि हाथ दुबला हो जाएगा, कितनी बार करें कि मोटा हो जाएगा, कितनी बार करें कि हाथ घिस जाएगा है? जैसे बारंबार हाथ करने पर भी हाथ ज्यों का त्यों रहता है, ऐसे ही उत्पाद व्यय होने पर भी ध्रुव ज्यों का त्यों रहता है। समझ लो कि आपको ऐसे अच्छा नहीं लगता, चढ़ाना अच्छा नहीं लगता ना, तो ऐसा करने पर भी वो ज्यों का त्यों रहता है। और किसी को प्यार करते हैं ना, ऐसे बच्चों को बहुत अच्छा लगता है ना, किसी के भैया बेटा, तो ये तो अच्छी पर्याय है ना, जे वाली पर्याय तो खराब है, ये पर्याय तो अच्छी है ना।
बच्चों को प्यार करने वाली, तो प्यार करे तो भी हाथ ज्यों का त्यों, और ऐसे करे तो भी ज्यों का त्यों। ऐसे अशुभ पर्याय होती है तो भी भगवान आत्मा ज्यों का त्यों, शुद्ध पर्याय होती है अनंत सिद्ध जैसी तो भी भगवान आत्मा ज्यों का त्यों। समझे? इतना क्यों कह रहे हैं हम कि हमारे दिमाग में परम शुद्ध निश्चय है माने एक शब्द ना रह जाए। अच्छा ठीक है, परम शुद्ध निश्चय है रट लिया, ठीक है। परम शुद्ध निश्चय है कहते से ऐसा लगना चाहिए कि जैसे हाथ की ये पर्याय हो मारने वाली तो भी हाथ ज्यों का त्यों, और प्यार करने वाली अथवा पूजा करने वाली हो तो भी हाथ ज्यों का त्यों। हाथ में क्या हो जाता है? क्यों पूजा करने पर हाथ में कुछ रक्त बढ़ जाता है, और पिटाई करे और तलवारें चलाएं तब हाथ कमजोर हो जाता है। उत्पाद व्यय कैसा भी हो लेकिन ध्रुव ज्यों का त्यों रहता है। इसीलिए कभी किसी ने हम पर ऑब्जेक्शन नहीं किया। काय बात का ऑब्जेक्शन नहीं किया? ये तुम कितने हाथ हिला रहे हो, हाथ में हिलाओ, ऑब्जेक्शन नहीं किया। तुम कितनी रोटियां बेलोगी, ये हाथ कब तक हिलाओगी, हाथ मत हिलाओ, कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। कपड़े कब तक धोओगी, ये हाथ कितना काम आता है 24 घंटे? मेरे ख्याल से तो 24 घंटे में 24 ही घंटे काम आता है। मैंने कोई काम रुकता ही नहीं इसके बिना। रात को सोते भी तो पकड़ लेते हो चादर, फिर कभी कुछ करते हो, कुछ सरकाते हो, कुछ कुछ चलता ही रहता है इसका। लेकिन आज तक किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया। तो क्यों नहीं किया? क्योंकि हमें ध्रुव स्वभाव का बल है, हमें ध्रुव स्वभाव का ज्ञान है। हमारा हाथ कितना भी एक्शन करे, कितना भी काम करे, तो भी हाथ का कुछ नहीं बिगड़ेगा। ऐसे ही ध्यान रखो, जैसे हाथ में आप निश्चिंत हो, ऐसे ही आत्मा में कितना भी मोह राग देश हो जाए और कितना भी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पर्याय हो जाए, आत्मा ज्यों का त्यों रहता है। आत्मा घटता बढ़ता नहीं है। मोह राग देश में आत्मा घटता बढ़ता नहीं है। इसलिए मोह राग देश से द्वेष नहीं करो। दीन मत हो, दीन मत हो, अरे रे मोह राग देश है, मोह राग देश है। मोह राग देश है माने ऐसी वाली पर्याय है? और साहब तो करुणा है, पवित्रता है, शुद्ध पर्याय है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है, तो ऐसी वाली पर्याय है। लेकिन हाथ तो ज्यों का त्यों रहने वाला है। ऐसे ही शुभ पर्याय हो कि अशुभ हो, शुद्ध हो कि अशुद्ध हो, उन पर्यायों से भगवान आत्मा रहित है। रहित समझ में आए ना? मैंने हाथ ज्यों का त्यों है। साइकिल चलाते थे ना, साइकिल, तो साइकिल में हवा भरनी पड़ती है। तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता था कि ये फ्री फोकट में अपना पंप क्यों दे देती है। अब तो पैसे लगने लगे, अपने जमाने में नहीं लगते थे। अपने जमाने में तो पंप उठाया, भरा और रख दिया और चलते जाने। वो बेचारा कुछ नहीं कहता। फिर 5 पैसे शुरू हुए, फिर 25 हुए होंगे, अब जो भी लगते होंगे। मैंने तो हमें ये लगता था कि वो दुकानदार ये क्यों नहीं कहता कि ये पूरी हवा मत निकाल लेना, ये हमारी पंप में से पूरी हवा मत निकाल लेना। ऐसा नहीं कहा, भरे जाओ आपको जितना भरना है। बल्कि उसकी तो इच्छा ये होती कि ज्यादा भर लो। क्योंकि उसे तो ये लगता ना ज्यादा भर लोगे तो फूटेगा, फूटेगा तो हमारे पास आओगे। नहीं समझ आया? मुझे तो केवल इतना कहना है कि तुम कितनी बार उसका वैसे करो पंप है क्या, कितनी बार करें कि वो घट जाए, खराब हो जाए, कुछ नहीं होता। ये उत्पाद व्यय होता रहे, लेकिन पंप ज्यों का त्यों। ऐसे ही मोह राग देश की पर्याय का उत्पाद व्यय होता रहे, भगवान आत्मा ज्यों का त्यों है। इसका नाम परम शुद्ध निश्चय का विषयभूत भगवान आत्मा। हे जगत के जीवों, मोह राग देश से मत डरो, इसलिए खूब करो ये नहीं कह रहे, इसलिए उसके कर्ता बनते जाओ, अहम करते जाओ, आनंद मानते जाओ, ये नहीं कह रहे हैं। जगत में 2 तरह के लोग हैं, जो राग देश से राग करते हैं और एक ऐसे हैं जो राग देश से द्वेष करते हैं। राग का भी राग करते हैं और द्वेष का भी द्वेष करते हैं, अथवा राग से भी द्वेष करते हैं, अथवा तो द्वेष से भी राग करते हैं। दोनों ही लगा लेना। राग से भी राग द्वेष करते हैं, वे वीतरागी नहीं है, और जो द्वेष से भी राग द्वेष करते हैं वे वीतरागी नहीं है। पॉइंट पकड़ में आया? राग से द्वेष, राग द्वेष कैसे होता है? जिन्हें राग अच्छा लगता है वो राग से राग करते हैं, और जो राग मिटाने के नाम पर राग से द्वेष करते हैं। जी ऐसा विकल्प क्यों आता है,
स्त्रियों के प्रति, पत्नी के प्रति राग क्यों आता है? बच्चे के प्रति राग क्यों आता है? और चलो किसी का नहीं तो शरीर को खिलाने पिलाने का राग क्यों आता है? हे भगवान जी, राग ही नहीं आए, मुझे प्रवचन सुनने का ही राग नहीं आए, और मुझे प्रवचन करने का ही राग नहीं आए, वे राग से द्वेष करती है। रे जिन शासन में राग बुरा नहीं कहा, राग का राग बुरा कहा है। जिन शासन में राग को बुरा नहीं कहा, क्योंकि राग तो मेरी परिणति ही नहीं है, राग तो भिन्न परिणति है ना। राग मेरी चीज है कहां? एक समय की होने योग थमाने योग थायज करे छे, होने योग होती है, अब उसमें हम क्या करें? तो एक समय की परिणति होती है, मैं उसमें क्या करूं? तो राग को राग जानते हैं नहीं? क्यों? 83 लाख पूर्व, 84 लाख पूर्व में से 83 लाख पूर्व घर में रहे, तो आदिनाथ भगवान रोज बैठ करके सोचते होंगे, ये राग क्यों आ रहा है, बच्चों का राग क्यों हो रहा है, फला का क्यों हो रहा है, और मैं कब तक खिलाता रहूंगा इन बच्चों को गोद में? कुछ नहीं होता, सहजता से रहते हैं। राग होना इतना खतरनाक नहीं जितना राग का राग खतरनाक है। चाहे भले ही वो फिर तीर्थंकरों के प्रति राग हो, चाहे फिर वो पूजा पाठ का राग हो, अथवा तो आत्मा के विचार का राग हो। आत्मा मैं शुद्ध हूं, गायक हूं, ध्रुव हूं, ऐसा राग हो, वो एक जैसे ही है। राग का राग नहीं करना, राग से द्वेष नहीं करना। ये राग कब मिटेगा, कब मिटेगा, कब मिटेगा? राग को थोड़ी मिटाना है। तुम तो ध्रुव स्वभाव को देखो, राग तो खुद ही मिटता ही है। ध्यान से सुनना जरा मैं क्या कहता हूं। चाहे वो मिथ्या दृष्टि का राग हो, चाहे सम्यक दृष्टि का राग हो, वो मिटता ही तो है। एक समय से ज्यादा उसकी आयु है कम। मिटने वाले को क्या मिटाते हो, डूबने वाले को क्या डुबाते हो? मोह राग जैसे बोलो, कौन सा राग कायम है तुम्हारे पास? सुमित, कौन सा कायम है राग? एक आध राग है कायम है, एक एक सेकंड में बदल तो रहा है, वो विकल्प बदल रहे हैं ना, राग बदल रहा है ना। हाँ। और राग माने उत्पाद में, परम शुद्ध निश्चय माने ध्रुव। समझाया? राग एक एक समय में बदल रहा है, राग कायम नहीं रहता, कभी कायम नहीं रहता, किसी का कायम नहीं रहता। अब जो स्वयं मरणशील है उसको मारने का भाव द्वेष है। तू राग का नाश मत कर, तू ध्रुव स्वभाव का अवलंबन ले। परम शुद्ध निश्चय ने चले शुद्ध शुद्ध पर्यायों से रहित। तो शुद्ध शुद्ध पर्याय वे तो उत्पाद हैं, उनमें आनंद नहीं है, उनमें सुख नहीं है, उनमें स्थिरता नहीं है, उनका लक्ष्य करने में भी स्थिरता नहीं है। उनके लक्ष्य नहीं, उनका लक्ष्य करने में आनंद नहीं होगा। परम शुद्ध निश्चय का विषय देखो, नहीं समझ में आया? क्या गजब है, समझ में आ रही? कठिन तो नहीं लग रही? उत्पाद है। अब द्वेष का भी समझ लो, द्वेष से भी राग होता है लोगों को, द्वेष से भी राग होता है। मैं उनको जिंदा नहीं छोड़ूंगा और मेरे इस परिणाम को नहीं बदलूंगा, तो द्वेष से भी राग है। मुझे क्रोध है, राग है, द्वेष है, मुझे उनके प्रति नफरत है, तो नफरत माने द्वेष। मुझे तो नफरत अच्छी लगती है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे उनसे नफरत ही अच्छी लगती है, मैंने नफरत से राग, मैंने द्वेष से राग। और नहीं तो फिर द्वेष मिटाने के नाम पर द्वेष। बहुत ही बढ़िया बढ़िया प्रकरण है जैन शासन में। कोई परिणति अच्छी लगती है ये राग है, और कोई परिणति बुरी लगती है ये द्वेष है। जिन शासन में कोई अद्भुत चर्चा है, गंभीर चर्चा है, सूक्ष्म चर्चा है कि तुझे मुक्ति की परिणति का भी यदि राग है तो वो वीतरागी नहीं है। शुद्ध पर्यायों से राग और अशुद्ध पर्यायों से द्वेष, ये वीतरागता नहीं है। धन्य है जिन्हें शुद्ध का भी विकल्प नहीं, अशुद्ध का भी विकल्प नहीं, एक परम शुद्ध निश्चय का विषय भूत ध्रुव स्वभाव का आलम्बन लेते हैं। इसलिए कोई विकल्प नहीं होता। इसकी चर्चा साक्षात शुद्ध निश्चय की चर्चा तो हो गई थी मेरे ख्याल से, उसमें अच्छे से हुई थी। भगवंतों को भी साक्षात शुद्ध निश्चय की जो पर्याय है ना, नए की बात चल रही है ना, मैंने अनंत दशा, अनंत चतुष्ट, अनंत सुख, गजब बात है। अनंत सुख जिसे कहते हैं वह अनंत सुख नहीं है। फिर से बोलता हूं, गलत वाक्य हो गया थोड़ा सा। जिसे हम अनंत सुख की पर्याय कह रहे हैं ना, सुख गुण की पर्याय कौन सी? अनंत सुख। अरे रे, सुख गुण की पर्याय में अनंत सुख हुआ है, लेकिन उसमें तेरा सुख नहीं है। तेरा सुख नहीं है। क्यों? क्योंकि जो ध्रुव स्वभाव है ना, ध्रुव स्वभाव, अरन सिद्ध भगवान लोग, तो अरन सिद्ध भगवान उसमें मग्न होकर आनंद नहीं ले रहे हैं,
अनंत सुख की परिणति प्रकट हुई, अनंत सुख प्रकट हुआ, तो अनंत सिद्ध भगवान कोई उसमें आनंद नहीं ले रहे हैं, उसमें नहीं रम रहे हैं, उसे नहीं देख रहे हैं, उसमें तन्मय नहीं हो रहे हैं। समझ में आया? काय का आनंद ले रहे हैं? त्रिकाली ध्रुव का आनंद ले रहे हैं कि अनंत सुख का आनंद ले रहे हैं? क्या गजब है। इसका मतलब तो यह निकला कि 12वें गुण स्नान तक तो फिर वे दुखी थे। क्यों? क्या जब तक यथाख्याचार्य तो आनंद सुख प्रकट नहीं हुआ तब तक दुखी थे वे? दुखी नहीं थे वे। तो फिर अनंत सुख प्रकट हुआ, ये क्या है? कि ये तो तुम्हें समझाने के लिए अनंत सुख प्रकट हुआ है। वे तो त्रिकाली का आनंद ले रहे थे और अभी भी आनंद में ही है, वे देखते तक नहीं है उधर। नहीं, कोई छोटी सी गुमटी हो ना, गुमटी छोटी सी दुकान रख लेती, छोटी सी, उसमें जैसे बच्चे दुकान लगा बैठ जाएं, उनकी 10 पैसे की गोली बिक जाए तो उतने में खुश हो जाती तबीयत एकदम, अरे हमारी बिक्री, हमारी बिक्री है। और 10 पैसे के सिक्के को 10 बार तो डब्बे में डालता और निकाल के देखता है उसे इतना आनंद आता है। 10-5 रुपए के फटाके बेच लिए, नहीं इतने खुश बच्चे, अरे हमारी 10 रुपया की बिक्री हुई। करोड़पति की दुकान पर जाके देखा तो करोड़ों का टर्नओवर कर रहा है, उसे कोई मतलब ही नहीं, ऐसे बैठा से करोड़ों का टर्नओवर हो, उसे कोई मतलब ही नहीं। उसे प्रॉफिट का आनंद नहीं आ रहा है, उसे तो बिजनेस इतना जोरदार हाथ में लिया है कि ये प्रॉफिट तो होता ही रहेगा। बिजनेस इतना जोरदार हाथ में है, लाख करोड़ वो नहीं गिनता, वो तो मुनीम गिनते रहते हैं उसके। वो तो बैठा रहता अपने एयर कंडीशन में, नहीं। ऐसे ही अनंत सिद्ध भगवान अनंत सुख का वेदन हो रहा है, अनंत सुख की पर्याय, अनंत चतुष्टय, अनंत ज्ञान दर्शन चारि भी। नहीं, भगवान एक बार भी उधर झांकते तक नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां मेरा सुख नहीं है, मेरा आनंद नहीं है, मेरी ध्रुवता का स्थान नहीं है, मेरी तल्लीनता का स्थान नहीं है। सच्ची बात कहें तो वे सारी पर्याय उस परम शुद्ध निश्चय है कि विषय की ओर ढलती हैं, ढलती हैं माने उनका सुख का आधार तो इधर है। नहीं आई, नहीं समझ में नहीं आया, समझाते देखा। स्त्री होती ना, स्त्री तो उन्हें श्रृंगार में अच्छा लगता है, जी तो झूठी बात है, श्रृंगार में अच्छा लगता है। पति जिंदा है उसे देखने में अच्छा लगता है, पति जिंदा नहीं हो तो कितना श्रृंगार करे, बोलो बोलो। स्त्री को कितना आनंद आएगा, उसका पति गुजर जाए तो दुखी मत हो, दुखी मत हो, तुम तो और लो जी पाउडर जी, क्या कहते तुम्हारी 16 श्रृंगार और लो, मेहंदी लगा लो, तो उसे और इतनी तकलीफ होगी कि तुम दुष्ट हो, मैंने तुम हमारे जले पर नमक छिड़क रहे हो कि नहीं। नहीं, तू श्रृंगार करके प्रसन्न होती है ना, नए नए गहने पहनो और मेकअप कर लो और खाओ पियो बढ़िया, कोई कमी नहीं रहेगी, कोई कमी नहीं रहेगी। बोलो कष्ट बढ़ेगा कि कम होगा? तो ये बात झूठ है कि श्रृंगार में आनंद आता है। श्रृंगार का जो आनंद है वो श्रृंगार का नहीं है, वो पति के जीवित रहने का है, वो पति को देख देख करके प्रसन्न होती है। ऐसे ही अनंत चतुष्टय की जो पर्याय प्रकट हुई है वो त्रिकाली गाय को देखकर जीवित हैं। उनका जीवन अनंत चतुष्टय का जीवन, अनंत सुख का जीवन, अनंत ज्ञान दर्शन चारि सुख वीर का जीवन, वो परम शुद्ध निश्चय का विषयभूत जो भगवान आत्मा है उसे देख देख करके। तो अब बताओ, वो हमें देख के जी रहे हैं और हम उन्हें देखें नहीं क्या? इसलिए गजब बात है, वे पर्याय अनंत चतुष्टय, ये दर्शन ज्ञान चारि जो भी हैं वे सब तो ध्रुव स्वभाव का आलम्बन लेते हैं, इसलिए वो पूज्य हुए हैं। अनंत भगवान यदि परम शुद्ध निश्चय का विषय भूत, ये बड़ा वाक्य हो रहा थोड़ा, आप घबराना नहीं, वो तो मैं इसलिए वो नए है ना, उसको पढ़ाई चल रही है तो उससे जोड़ करके लेने की वजह से इतना बड़ा वाक्य बोलता हूं मैं कि वे जो अनंत भगवान पूज्य हुए हैं वे इसलिए पूज्य हुए हैं कि उन पर्यायों ने ध्रुव स्वभाव का आलम्बन लिया है। यदि वे ध्रुव स्वभाव का आलम्बन नहीं लेते तो पूज्य नहीं होते। वे क्या कह रहे हैं? अनंत सिद्ध भगवान इसलिए पूज्य हुए हैं। सब आ चुकी चर्चा इसकी। स्त्री इसलिए आदरणीय है लोक में समस्त रिश्तेदारों में, समस्त रिश्तेदारों में इसलिए आदरणीय है क्योंकि उसने पति का आलम्बन लिया है, क्योंकि उसने पति का आदर किया है। यदि पति का आदर नहीं करे तो पति संबंधित जितने रिश्तेदार हैं वो तो कौन पूछेगा उसे? कौन पूछेगा? कोई नहीं पूछेगा।
और कोई पूछ ले तो झट फोन पहुंच जाएगा, क्यों? अब समझ में आया कि तुम कह रहे हो, कर रहे हो ये सब काम, मतलब मेरे विरुद्ध काम तुम कर रहे हो। नहीं? हाँ, अंजना थी ना, अंजना, वो चाहती तो बहुत सारे रिश्तेदार थे, किसी के भी घर में चली जाती, लेकिन पिताजी के पास गई। पिताजी ने स्वीकार नहीं किया था, अब कौन स्वीकार करेगा? जब सगे पिता ने स्वीकार नहीं किया तब कौन स्वीकार करे? अरे नहीं नहीं नहीं। और जब सगे पिता के द्वारा ठुकरा दी गई तो अब जंगल में चली गई। क्यों? रिश्तेदारों के पास गई नहीं, क्यों जाए कैसे? जब सगे पिता ने ठुकरा दिया तो अब मुझे और कौन शरण है? ऐसे जो पर्याय त्रिकाली का आलम्बन नहीं लेती उन्हें कौन शरण है जगत में? वे पूज्य कैसे होंगी, आदरणीय कैसे होंगी? इसलिए मिथ्या दृष्टि की समस्त परिणति ठुकराई जाती है, विवाह की सारी परिणति ठुकराई जाती है, ठुकराई जाती है, निंदा की जाती है। आया समझ में आया? देख लो आप, हमारे कपड़े पहनने का राग, भोजन करने का राग, ये ठुकराया जाता है। आप करके देखो तो आपको रोज डांट पड़ेगी कि तुम्हें बड़ा कपड़े का, अरे धुले धुलाए रखे, पहन तो लो। कितने नखरे करते हो, ये नहीं पहनना, ये नहीं पहनना, ये भगवान बड़ी आफत है। आप जरा कपड़ों का आकर्षण करके देखो, घर में डांट पड़ेगी। भोजन का जरा ज्यादा मीन में करने की कोशिश करो, अभी डांट पड़ेगी। क्यों? विवाह है ना, विवाह डांटा जाता है, पर में सुबुद्धि डांटी जाती है। आप करके देखो, आप व्यापार में करके देखो, आप राज्य काज हो ना, राज्य वगैरह इनमें करके देखो, बॉस को कितनी डांट पड़ती है। अखबार में तो आया था, उसकी पत्नी उसे डांटती है कि तुमने ये ठीक नहीं किया। व्यवहार डांटा जाता है, स्वभाव पूजा जाता है। जो स्वभाव का आलंबन लेते हैं वे पूज्य होते हैं, वे स्वभाव का आलंबन लेने वाली पर्याय पूज्य होती है। अरहंसिद्ध भगवान इसलिए पूज्य नहीं हुए कि उन्हें सर्वज्ञता प्रकट हुई। अरे वो सर्वज्ञता किसके बल पर प्रकट हुई? है समझ आ रहा? दो चीजें, उत्पाद व्यय और ध्रुव। उत्पाद व्यय इधर साथ के खाने में चले गए, ध्रुव स्वभाव था वो इधर आ गया, इधर आ गया। परम शुद्ध निश्चय नय का विषय में आया है। साक्षात शुद्ध निश्चय नय वो पर्याय है, वो उत्पाद व्यय है। अनंत ज्ञान 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 ज्ञान, नई नई पर्याय का उत्पाद, पुरानी पर्याय का व्यय, उत्पाद व्यय उत्पाद व्यय। अभी समझ में नहीं आया तो हम और एक दृष्टांत देके समझाते हैं, क्योंकि मुझे इसका भाव बताना है। भाव समझ में आ जाए तो आनंद ही आनंद होगा आपको, ना रागदेश की चिंता होगी, ना उत्पाद व्यय की चिंता होगी। और सच्ची बताएं तो जो नवीन नवीन पर्याय आती है वो आकर के भी रुकती नहीं ना, इसलिए नवीन पर्याय का लोभ भी नहीं रहा। अरहंसिद्ध भगवान को ये टेंशन नहीं होता, अरे इतना ज्ञान जा रहा है एक एक समय में, अनंत ज्ञान जा रहा है एक एक समय में, अनंत ज्ञान जा रहा है एक। बड़ी मुश्किल से तो अनंत शुद्ध पर्याय प्रकट की, बड़ी मुश्किल से तो तपस्या कर करके अनंत शुद्ध पर्याय प्रकट की, अनंत गुणों की, और एक ही समय में चली गई। क्या किसी भिखारी ने बड़ी मुश्किल से तो अरबोपति बना, और एक कार आई और वो समुद्र में चली गई, तो दूसरी कार आई वो भी समुद्र में चली गई, तो दुख नहीं होगा क्या? अनादिकाल से कितने हैरान होने के बाद तो हमें बड़ी मुश्किल से अनंत ज्ञान प्रकट हुआ, वो एक ही समय में नष्ट हो जाता है। तो रखने का लोभ नहीं, और नई पर्याय हो जाए, जल्दी हो जाए, वो लोभ नहीं। क्यों नहीं होता ऐसा? क्यों? क्योंकि जिसने ध्रुव स्वभाव को जाना है उसे मालूम है कि यदि ध्रुव स्वभाव मेरे हाथ में तो ये सब तो घूमते ही रहेंगे, और फिर ये मेरे भोग कहां हैं? ये मेरा आश्रय करते हैं, ये मेरा आलम्बन लेते हैं, मैं इनका आलम्बन नहीं लेता। ऐसी पर्यायों का ध्रुव स्वभाव में अहम हुआ, पर्याय का अहम ध्रुव में इस प्रकार हुआ, तो आनंदित हुए। दृष्टांत देके तो दिखाती, देखो समझना जरा। बोलो भैया, साक्षात शुद्ध पर्याय पसंद है कि एक देश शुद्ध पर्याय पसंद है कि अशुद्ध पर्याय पसंद है? मैं इसके दृष्टांत दे रहा हूं, हैं? बोलो भैया, पिताजी वसीयत में 1 किलो सोना देना चाहते हैं, समझ लो 2-3 किलो सोना है, ऐसे दृष्टांत समझ लो।
तो 250 ग्राम सोना तो ऐसा है कि बिल्कुल साक्षात शुद्ध निश्चय है, जैसा मैंने अब भी पहनो बस, इतने ऐसी हैं 250 ग्राम सोना, बिल्कुल ऐसा कंप्लीट है कि अब भी पहनो, बिल्कुल बिल्कुल सुंदर, समझ आया। और 1 किलो सोना ऐसा है कि जो एक देश शुद्ध है एक देश है, मैंने कुछ पहन भी सकते हो, नहीं भी पहन सकते, मैंने कोई खास दम नहीं है, कहीं कहीं थोड़ी बहुत टूट फूट है तो धागा बांध के पहन लो, मैंने ऐसा कर तो सकते हो, मतलब काम चला सकते हो, तो ऐसा सोना है। और 1.5 सेर सोना ऐसा है कि वो किसी काम का नहीं है, मैंने पहन नहीं सकती। पिताजी के पास 3 आइटम है, 250 ग्राम, 1 सेर और 1.5 सेर, समझ में आया। अब ऐसा सोना है कि बिल्कुल घिसे हुए कुंडल कान में लटका ही नहीं सकते हो, टूट ही जाए। अंगूठियां घिसी हुई पुराने रखे रहते घरों में, माला की गुड़िया, बिछुड़ी, पायल, टूटी टाटी, सब, एक भी गहना पहनने योग नहीं। बोलो भैया कौन सी लोगे, बोलो साक्षात शुद्ध वाली ले लोगे कि एक देश वाली लोगे कि अशुद्ध लोगे, कौन सी लोगे, बोलो कौन सी लोगे, बोलो ध्यान से सुनना दृष्टांत, बोलो कौन सी लोगे, कौन सा सोना लोगे भैया, 3 तरह के सोने में से कौन सा सोना लोगे, 1.5 सेर, 1 सेर, 250 ग्राम, 1.5 सेर कछु काम का नहीं है, वो पहनने लायक नहीं है और 1.5 सेर सोना क्यों लेना चाहता है, बोलो, वो अशुद्ध निश्चय के स्थान पर है, समझ लीजिए। क्योंकि अशुद्ध निश्चय है माने वो पहनने योग्य नहीं है, अशुद्ध निश्चय की पर्याय माने वो कोई आदरणीय नहीं है, ग्रहण करने योग्य नहीं है, रमने योग्य नहीं है। ऐसा होने पर भी उसी स्थान पर कोई बात नहीं है, हम उसके फिर से गहने बनवा लेंगे, क्योंकि ध्रुव है ना, ध्रुव सोना तो ध्रुव है, 1.5 सेर सोना तो ध्रुव है, उसकी पर्याय पहनने योग्य नहीं है, काम की नहीं है। लेकिन इसे हम कन्वर्ट कर देंगे, इसकी पर्याय बदल जाएगी, पर्याय बदल जाएगी तो इसी के शानदार गहने बन जाएंगे। तो अशुद्ध पर्याय से कोई दिक्कत नहीं है ना, जैसे अशुद्ध पर्याय से दिक्कत नहीं है, हम 1.5 सेर सोना ले लेंगे क्योंकि उसकी पर्याय बदल जाएगी तो सुंदर सुंदर गहने बन जाएंगे और हम आनंद से पहनेंगे। ये दृष्टांत हुआ। ऐसे ही सम्यक दृष्टि होए और असंख्यात, देखो जीव एक और राग असंख्यात प्रकार का, लोकाकाश प्रमाण, लोकाकाश प्रमाण असंख्यात प्रकार का, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास, रति, अरति, सब असंख्यात भेद। तो बता वे कितने हो गए, विभाव कितने हो गए, अनंत, और मैं कितना हूं, एक। ज्ञानी खुश है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। 1.5 सेर सोना तो ध्रुव है, ऐसे ही भगवान आत्मा तो ध्रुव है, परम शुद्ध निश्चय का विषयभूत भगवान आत्मा तो ध्रुव है। ये पर्याय बदल जाएंगी, अशुद्ध पर्याय बदल जाएगी, शुद्ध पर्याय आ जाएगी है। इसका मतलब अशुद्ध पर्याय के मध्य में रहने वाला भी ध्रुव आदरणीय है। ऐसे मोह राग देश के काल में भी भगवान आत्मा आदरणीय है, ध्रुव स्वभाव आदरणीय है। पर्याय देखने लायक नहीं है, पर्याय देखने वाले ठगे जाएंगे, 250 ग्राम ही हाथ में रह जाएगा बस है। और 250 ग्राम से भी सुखी नहीं हो पाओगे, क्यों, क्योंकि पर्याय तो टूट फूट कभी तो होगी। सोने की बात चल रही ना अभी, तो सोने की टूट फूट हो जाएगी तो फिर तुम तकलीफ पाओगे। जगत में कोई सुखी होगा तो ध्रुव स्वभाव के आलम्बन से ही सुखी होगा। बोलो भैया कैसे सुखी हो गए, 1.5 सेर सोने से, तो ध्रुव स्वभाव से कि वो टूटी पर्याय देख देख करके। लोग में हम चतुर हैं, हम वो टूटी फूटी पर्याय नहीं देखते, हमें तो ये लग रहा है कि सोना 1.5 सेर है। ऐसे ही मोह राग देश की पर्याय कहो या और जो तुम्हारी पर्याय दिख रही है तुम्हें, कष्ट रूप, अशुद्ध रूप, उन्हें मत देखो। उसी काल में भगवान आत्मा ध्रुव पूरा का पूरा है? राग हुआ चला गया, द्वेष हुआ चला गया, भगवान आत्मा देखो, भगवान आत्मा ज्यों का त्यों रह गया। आपको याद होगा 15-20 दिन पहले जब दृष्टांत दिया था एक, वो 4 लाइट जलाने वाला है, याद है सुदीप है, कैसे भूल गए हैं? हाँ, जैसे गोरा पुरुष सफेद कपड़े पहनकर मंच पर आया और काली लाइट जलाई, तो काली लाइट पर्याय, काला दिखना पर्याय, वो पुरुष काला दिख रहा है, ड्रेस काली लग रही है, वो पर्याय है।
लेकिन पुरुष कैसा है? वो तो सफेद ही है। कपड़े तो काले हुए कि सफेद है? काले हुए कि सफेद है? सफेद ही है। तो कोई टेंशन की बात है? हाँ, ऐसी काली पर्याय मत देख। भगवान आत्मा ध्रुव पूरा परिपूर्ण निर्मल है, इसका नाम परम शुद्ध निश्चय का विषय। बोलो, राजा है कि नहीं? ये नयों का राजा है। ये जानने लायक है, ये अनुभव करने लायक है। समझ आया? शुद्धा शुद्ध पर्यायों से रहित है। जैसे सोना, सोना अच्छे गहने से और टूटे गहने से रहित है। सोना, सोना समझ में? स्वर्ण और स्वर्ण के आभूषण, दो तत्व हैं, स्वर्ण और स्वर्ण के आभूषण। ना, ये एक तत्व होगा और इसमें सोना है, ये दूसरा तत्व होगा। अब एक हथौड़ा मारो तो गहना टूट गया, लेकिन सोना नहीं टूटा। ऐसे अनादिकाल से मेरी प्रभुता नहीं टूटी, मेरी सामर्थ्य नहीं टूटी, मेरी शक्ति नहीं टूटी, मेरे भगवान बनने के स्वरूप का कुछ भी घात नहीं हुआ। कर्मों के हथौड़े पड़े तो कभी मनुष्य बना, कभी जानवर बना। कहलाया, बना तो नहीं। कहलाया, बना नहीं, कहलाया। चार गति रूप कहलाया, कसायों रूप कहलाया, गतियों रूप कहलाया। परंतु सुनो सुनो सुनो, मैं ज्यों का त्यों। 1 किलो सोने के गहने मिट सकते हैं, लेकिन 1 किलो सोना नहीं मिट सकता। 1 किलो गहने हैं, वो क्या है? ध्रुव है कि उत्पाद है? शाबाश, उत्पाद है। पर 1 किलो सोना है, वो ध्रुव है। ऐसे ही ये ऊपर की पर्याय मिटती हैं, अनंत गुणों की पर्याय बदलती हैं, लेकिन भगवान आत्मा ज्यों का त्यों रहता है। क्यों? 1 किलो सोना के टूटे फूटे गहने, तो सोने की कीमत कितनी हुई? जैसे अपन 1 किलो गहने बेचने जाए बाजार में, अच्छे साक्षात शुद्ध निश्चय वाले, समझ गए? साक्षात शुद्ध माने अच्छे पहनने योग्य आभूषण बेचने जाएं, 1 किलो, 1 किलो टूटा फूटा सोना बेचने जाएं, हाँ, ये कितना पैसा मिलेगा दोनों का? बराबर ही मिलेगा, बराबर ही। क्यों? क्योंकि सोने का मूल्यांकन है, ध्रुव का मूल्यांकन है। ऐसे अशुद्ध पर्याय के काल में भी उतना ही आदरणीय भगवान आत्मा है जितना सिद्ध दशा में। क्या कह रहे? ये पॉइंट याद रखना भैया, ये आपको आनंद लेना हो तो ये पॉइंट। क्या कहा पीयूष? 1 किलो सोना, बड़े आभूषण है बने बनाए, तो कितने मिले होगे आप? और सोना कितने मिले होगे? क्या कीमत है सोने की? क्या कीमत होगी? तो वही तो मिलेगी ना। टूटे फूटे गहने में भी सोने का पूरा आदर है। ऐसे ही जैसे वो गहने में आदर है, ऐसे ही सिद्ध भगवान, वो भी ध्रुव, उधर सिद्ध पर्याय नहीं, सिद्ध पर्याय में रहने वाला ध्रुव, जितनी कीमत उसकी है उतनी कीमत अशुद्ध पर्याय के काल में मेरी है? अंतर यही ऊपरी जान, बे विराग यह राग वितान, मम स्वरूप है सिद्ध समान। अमित शक्ति सुख ज्ञान निधान। अमित शक्ति, अमित शक्ति, अमित शक्ति समझते हैं? अनंत शक्ति, अमाप, कोई पार नहीं। अमित शक्ति सुख ज्ञान निधान। कैसे कैसे? तुम्हारी कीमत इतनी है, सिद्धों जितनी। असल में पढ़ तो लेते, लेकिन अरे क्या कहें, सड़क पर भी इठला के रहना चाहिए, इठला के, वैसे इठला के नहीं, इसके बल पे, इसके बल पे नहीं, इसके बल पे नहीं, इसके बल पे थोड़ी। अरे रे, मैं तो आप उसे वो नहीं समझना, लेकिन ऐसा लगता है। बता लो, सम्यक दृष्टि मंदोदरी और मिथ्या दृष्टि रावण के सामने गिड़गिड़ाए, अंदर में ऐसा कष्ट होता है, कहां चक्कर में पड़े है। कहां हम अपने को भगवान स्वरूप अनुभव करते हैं, और नौकरी करने के नाम पर मिथ्या दृष्टि, नंबर 2 भ्रष्टाचार करने वाले, माने गलत रिश्वतखोर, उनके सामने गिड़गिड़ाना पड़े। धिक्कार है ऐसे परिणामों को।
है? क्या गलत है? मुझे तो अंतर में ऐसा लगता था। मैंने अपने प्रिंसिपल को लिख के दिया था, एक बात हो गई थी, मैं पर्यूषण प्रवचन करने चला गया तो वो कहने लगे क्या नैतिकता है, वर्क इज वर्शिप, कार्य ही पूजा है, तुम क्या धर्म की वो करोगे प्रचार जब तुम्हें कर्तव्य के प्रति निष्ठा नहीं, ऐसा मेरे को बोल दिया। काय के लिए? पर्यूषण प्रवचन करने चले गए इसलिए। भैया 3 दिन तक नींद नहीं आई मुझे, तो खोल गया मतलब पूरा खून। ये हमें उपदेश दे रहे हैं जो दिन रात डूबे हैं। इतनी तकलीफ हुई, मैंने इस्तीफा लिखा सीधा, इस्तीफा ही लिखा। मैं आपके सामने सॉरी फेस नहीं दिखाऊंगा। मैंने सॉरी नहीं कह सकता। पैसा कमाना तो बनियों के हाथ का मैल है, वो तो हम कहीं भी कमा लेंगे, लेकिन हमने साल भर में कोई छुट्टी नहीं लेते, कोई शादी में नहीं जाते, ब्याह में नहीं जाते, कहीं किसी चक्कर में नहीं जाते, कोई लेना एक ना देना दो, पूरे एक पीरियड मिस नहीं होता, एक पीरियड मिस नहीं होता था, पूरे 100% मेरा कोर्स मेरा कंप्लीट रहता था, कभी कोई तकलीफ नहीं, शिकायत नहीं। आपने क्या कैसे दिया ऐसे? बस इतनी बात लिख करके मैंने इस्तीफा लिख दिया। मैं सॉरी फेस नहीं दिखाऊंगा आपको। यदि मैं जैसा व्यक्ति, मेरे जैसा व्यक्ति यदि कर्तव्य के प्रति निष्ठा नहीं निभा सकता तो मैं देश का गद्दार समझता हूं अपने को। मैंने कहा धिक्कार है मेरे माता पिता के रक्त को जिन्होंने मुझे इतनी भी वफादारी नहीं सिखाई। ऐसा ऐसा लिखा ना, खूब कड़क कड़क, खूब, और इस्तीफा दे दिया। जैसे ही उन्होंने इस्तीफा पढ़ा, अरे बेटा तुम बहुत भावुक हो। भावुक क्या करे, फाड़ के फेंक दिया उन्होंने, फाड़ के फेंक दिया। कोई बात। उस दिन के बाद लेकिन ना उन्होंने कभी कुछ कहा, ना विद्यार्थियों से कोई तकलीफ, और ना पूरा ऊपर से नीचे तक का ऑफिस, फिर किसी ने कभी कुछ नहीं। जैन साहब भैया इनका कैरेक्टर अलग ही है। इतनी मैं नहीं सुन सकता, मेरी बस की है ही नहीं, क्या के लिए सुने? अरे बताओ लोग, भाई अभी मैंने दृष्टांत दिया ना, बताओ मंदोदरी रावण के सामने क्या गिड़गिड़ाए। धिक्कार ऐसे विषय होंगे जिसके खाते उसके रावण के अधीन रहना पड़ता है। ऐसे तत्वज्ञानी पुरुष हो और किसी के सामने गिड़गिड़ाना पड़े, अपनी बस की नहीं है। हमें तो ये लगता है पूरी संपत्ति जाए चली जाए, लेकिन रिश्वतखोरी हम नहीं कर सकते। मैंने बहुत कोशिश करी 92 में, अब तो 10-11 साल हो गए, एक जिन धर्म प्रभावना ट्रस्ट बनाऊं, लेकिन वो रिश्वत के चक्कर में आज तक नहीं बन पाया। नहीं बन पाया। मैं कहा नहीं बने कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब काम इतना अच्छा कर रहे हैं उसकी शुरुआत यहां से हो। अब करीब 1500 का तो पेट्रोल फूक दिया होगा उसके लिए, बार बार चक्कर काट के। वो बोले देखो साहब हम पहले ही आपसे कह रहे थे जितना पेट्रोल फूके उतने में तो काम हो जाएगा आपको। मुश्किल से 100-200 रुपए लगते थे उस समय, 200 रुपए दे दो क्लर्क को, सब काम हो जाएगा। नहीं हमें ये 200 रुपए का पेट्रोल बर्दाश्त, वो 1000 रुपए पेट्रोल बर्दाश्त है, लेकिन 200 रुपए देना बर्दाश्त है। और सही में आज तक नहीं बन पाया हमारा। ठीक है, अब हमने समझ लिया कि इस दुनिया के लायक अपन है नहीं। क्या करें? अरे रे, इतनी हायर सोच होनी चाहिए, इतनी थिंकिंग इतनी अच्छी होनी चाहिए। पामर सोच वालों का कल्याण नहीं होता भैया। ये तो प्रभुता से भरे पूरे समझ में आया। हमें 1 किलो सोने में भी पूरी कीमत नजर आ रही है। ऐसे अशुद्ध पर्याय के काल में, मोह राग देश के काल में भी हमें पूरा भगवान नजर आ रहा है। ऐसे लोग भगवान बनने के लायक हैं। शब्द थोड़ा गलत निकल गया, ऐसे जीव भगवान बनने के लायक हैं। लोग थोड़ी भगवान बनते हैं, लोग तो इसे कहते हैं ना। ऐसे जीव भगवान बनने के काबिल होते हैं। समझ आया भैया? अपनी कीमत कम नहीं समझो। समस्त पापाचरण इसलिए होते हैं कि हम अपनी कीमत कम समझते हैं, हम अपनी कीमत सिद्धों से कम नहीं समझे। अरे सारे पापाचरण तब होते हैं जब हम अपने को स्त्री समझते हैं। जब एक ही घड़ा उल्टा रखा गया ना, तो अब तो सारे घड़े उल्टे रखाने हैं। अब क्या बात है, एक घड़ा उल्टा रख दो, अब सीधा कैसे रखोगे? पहले हमने ये कल्पना कर ली कि मैं सिद्ध नहीं हूं, मैं तो स्त्री हूं तो फिर किसी की देरानी हूं, जेठानी हूं, सास हूं, बहू हूं, मां हूं, चाची हूं, ताई हूं। अब अनंत कर्तव्य खड़े हो गए और उन कर्तव्य को मैं पिस गया आदमी, लेकिन आज तक संतोष नहीं दे सके और उसके चक्कर में अनंत कर्म बन गए। अनंत कर्म का अनंत फल भोगता फिरा। सुनो तुम प्रभु हो, इस अशुद्ध पर्याय में भी तुम प्रभु हो, क्योंकि तुम ध्रुव हो,
क्योंकि तुम उत्पाद व्यय रूप नहीं हो, उत्पाद व्यय से रहित भगवान आत्मा हो तुम। हम किसे अपना कहें, किसे पराया कहें? हमें तो ध्रुव ही ध्रुव दिखता है, हमें तो ध्रुव ही ध्रुव दिखता है, हमें तो कारण परमात्मा दिखता है। हम और जाएं कहां? किससे राग करें? सभी तो परमात्मा में दिखते हैं। इसीलिए कल कहा था ना, अहिंसा से विश्व शांति हो सकती नहीं है। ये तो सबको स्वीकार ही है कि अहिंसा से विश्व शांति है। हिंसा में तो किसी को आनंद आता ही नहीं है। प्रश्न तो यह है कि अहिंसा स्थापित कैसे हो। अगली बार कभी निबंध प्रतियोगिता तो ये पूछो अहिंसा की स्थापना कैसे हो सकती है? तब तो कारणों का विचार होगा ना, कारणों का। हिंसा के कारण ही कारणों से भरे पड़े हैं, उन्हीं का प्रमोशन है, उन्हीं के लिए प्रेरणा है, उन्हीं के सारा माहौल है। अब तुम अहिंसा की बातें करोगे, क्या हो क्या? अभी तो ज्यादा करो तो दादागिरी के बिना काम नहीं होता। हर लड़के से पूछ लो, दादागिरी के बिना काम होता है? थोड़ी बहुत गाली सीख लेना। मोटरसाइकिल टकरा जाए तो पहले तो उतर के 2 जमा और 4 गाली दो। अच्छा गलत कह रहा हूं क्या? बिल्कुल दिमाग में ठसी बैठी है बिल्कुल ही। अब बताओ, ऐसे हिंसा से भरे हुए दिमाग में से हिंसा नहीं निकलेगी तो क्या निकलेगी? लेकिन बेटा जी मालूम है, गोली वाले गोली से ही मरते हैं, मशीन गन वाले मशीन गन वालों से ही मरते हैं। जी मालूम है? हाँ हाँ, मुझे तो ऐसा लगता है सम्राट थे नहीं अपने चंद्रगुप्त, सम्राट चंद्रगुप्त, सबसे ही तो आखिर झगड़ा किया ना, सबसे युद्ध किया, सबसे जीता। जन कितने कितने से लड़ाई हुई, जीते ना। तो कितने बैरी खड़े हुए होंगे उनके? जिस राजा को जीता होगा। इतना बड़ा अखंड भारत, भारत तो बहुत छोटा है उनके सामने। सम्राट चंद्रगुप्त के भारत से बहुत छोटा है ये तो आधा भी नहीं समझ लो। इतने बड़े भारत के स्वामी थे वे सम्राट चंद्रगुप्त, और 45 वर्ष की आयु में दीक्षा ले ली उन्होंने। और दीक्षा लेकर के बिल्कुल नग्न दिगंबर, हाथ में पीछे कमंडल, और जंगल में चले गए। तो वे लाखों शत्रुओं का क्या हुआ? वे अहिंसा से जीत लिए गए। वे फौज फाटे के बल पे नहीं जीते जा रहे थे, तब तो उन्हें बॉडीगार्ड रखना पड़ रहे थे, उन्हें अपने पहरेदार रखने पड़ रहे थे। तब तो जगह जगह उनको बहुत चुस्ती रखनी पड़ रही थी, कानून और नियम और पुलिस और सेना, और हमेशा तलवार रखो, जे रखो, वो सको। मैंने कहा तो वे इसके बल पर जीत रहे थे, और आज वे नग्न दिगंबर होकर के पूरे अखंड भारत में घूम रहे हैं। अब उनका कोई बैरी नहीं रहा, कोई बैरी नहीं रहा। शत्रु ने एक ने भी बदला नहीं लिया आकर के, किसी ने तलवार नहीं उठाई उन पर, सब उनके सामने नम्रीभूत हुए। बताओ काय से जीते? हिंसा से जीते या अहिंसा से जीते? हाँ हाँ, पहले नंबर दिमाग में अच्छी से बेटा समझना सभी लोग, ये परिणति अपनी नहीं है। मार काट, लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज, ये अपनी नहीं है। स्वामी जी सामने एक ऐसी बात आई, कोई ब्रह्मचारी जी आए, बोले कि साहब वो अपना मंदिर नहीं दे रहे हैं, अपनी प्रतिमा नहीं दे रहे हैं, ऐसा वैसा तमाम। तो गुरुदेव बोले कोई बात है, अपने को कोर्ट में नहीं जाना, कोर्ट में नहीं जाना, अपने चक्कर में नहीं पड़ना, इसे अपन फिर बना लेंगे, अपना फिर कर लेंगे। इतना मैंने इतनी शांति। टोडर में स्मारक भवन में 1992 की जो घटना हुई थी ना अयोध्या वाली, तो अपने उस पर भी आक्रमण करने वाले थे, स्मारक पर मुसलमान वगैरह जो भी लोग हों, कोई भी आक्रमण करने वाले थे। कि मस्जिद गिर गई थी ना, बाबरी मस्जिद, इसलिए तो सारे विद्यार्थी ऊपर खड़े हो गए, वो लेकर पत्थर वत्थर ये वो सब सामान। तो डॉक्टर साहब ने कहा नहीं बेटा, मूर्ति खंडित हो जाएगी, हम नई मूर्ति बना लेंगे। एक चैतन्य भगवान चला गया तो हम दूसरा भगवान कहां से लाएंगे? बेटा तुम्हारी कीमत है, मंदिर की कोई कीमत नहीं है, प्रतिमाओं की कोई कीमत नहीं बेटा, अपन और बना लेंगे। अपना अभिप्राय रक्षा करने का हो सकता है, लेकिन रक्षा के नाम पर हम भावुक होकर गलत कदम नहीं उठाएंगे। नागपुर में तो कहा था गोली का जवाब गाली से भी नहीं। इस पद्धति में जियो बेटा, तब हम समझेंगे कि आपको कल का वो भाषण था ना, क्या कहलाता वो विषय, कि अहिंसा से ही विश्व शांति हो सकती है। तो ऐसी अहिंसा अपने हृदय में भरो। हमारे पास झगड़े नहीं हो, हमारे पास विवाद नहीं हो, हमारे पास कसाय नहीं हो, हमारे पास कोर्ट कचहरी ना हो।
ये तो गुरुदेव सारी को आंसू बहते थे गुरुदेव श्री को। अरे जो अहिंसा सारे विश्व की रक्षा करता है, उस अहिंसामयी विश्व धर्म जैन धर्म की रक्षा करने के लिए आज पुलिस की जरूरत पड़ी कलकत्ता वगैरह में। तो उनको ऐसा ना, इसकी रक्षा करने के लिए इनकी जरूरत पड़ेगी। जो स्वयं रक्षित है उसकी रक्षा के विकल्प नहीं। इतना इतना गजब का श्रद्धान है जी, अहिंसामयी श्रद्धान है जी। समझ में आया? अपनी कीमत कम नहीं समझो भैया, अपनी कीमत कम समझना ही समस्त अपराध की जड़ है। अपन तो भगवान है, अपन तो प्रभु है, अपना तो प्रभुता का स्वभाव है। कर्मों का रोना मत रहो। कर्मों का रोना माने 2 नंबर का रोना। 2 नंबर माने 2 नंबर, जोर से बोलो। अनुपचरित असद्भुत व्यवहार में। वेरी गुड। ये तो मैं बीच बीच में इसलिए नए रिपीट करा देता हूं कि है 2 नंबर का रोना मत रहो, 8 नंबर में मस्त रहो। है 8 नंबर माने परम शुद्ध निश्चय का विषयभूत भगवान आत्मा में देखने वाली पर्याय एक देश शुद्ध निश्चय को प्रकट होती है और बाद में वही साक्षात शुद्ध होती है। ये तो अद्भुत मार्ग है, अद्भुत। सब 8 नंबर में ऐसी क्या बात है जो आप इतनी महिमा गा रहे हो उसकी? सच्ची बात चाहते तो हम छोड़ देते थे, लेकिन 8 नंबर में तो सारा माल है, वही हम छोड़ दें। ऐसे कैसे छोड़ दें? इसलिए हम आगे फिर वही लिया। देखो एक हाथ में आजकल ऐसे रिमोट हो गए, रिमोट वो लाइट बंद करना है इधर से बटन दबाओ, लाइट बंद हो गई। टीवी चलाना है इधर से बटन दबाओ, वो चालू हो गई। नल चालू करना है यहीं से बटन दबाओ, नल चालू हो गई। देखो ऑल इन वन रिमोट अपने हाथ में है। तो कहते तो हैं कि नल बंद करो, लेकिन करना वरना कहां है? वहां नल बंद करने कौन को जाना है? मैं उधर उधर जाना किसको है? और टीवी बंद करने जाना किसको है? इधर से ही है ना रिमोट। ऐसे ही ध्रुव भगवान है ना, इधर देखो बस। तुम्हें शुद्ध पर्याय नहीं करना, तुम्हें एक देश शुद्ध नहीं करना, तुम्हें सकल शुद्ध नहीं करना, साक्षात शुद्ध नहीं करना, तुम्हें कुछ चक्कर में नहीं पड़ना। दिक्कत है कि तुम इधर नहीं देखते, इसलिए वो इधर देखो तो सही जरा। एक देखने में परम आनंद है नहीं कि सब देखने में काहे का आनंद? आपके चर्चा हुई कि नहीं हुई मुझे मालूम नहीं, मेरे ख्याल से हुई नहीं होगी यहां तक है कि देखने में भी कहीं सुख है क्या? अब इन बच्चों को थोड़ी समझ में आ रही हुई जो कैसी बातें कर रहे, इधर देखो इधर देखो, इधर क्या देखें? दिखाई तो नहीं रहा कुछ। क्यों क्या देखें? देखने में सुख हो सकता है, देखने में सुख हो सकता है। लो सुनो हम बता दें देखने में सुख। एक 8 साल का बालक अपने पापा के साथ वहां गया, बंबई गया। अब वहां भीड़, जबरदस्त भीड़ रेलवे स्टेशन पर। अब गाड़ी लेट थी तो पापा ने कहा कि बेटा 8 साल के बच्चे से कहा तुम बैठो सामान के पास, हमारा भी हाल। और चले गए। तो बच्चे को थोड़ी देर तो कुछ नहीं बोलेंगे, मुझे बार बार ट्रेन आती है ना, जाती है आती जाती, तो उसे जो लगे कहीं अपनी ट्रेन तो नहीं आ गई। अब पापा आए नहीं, पता नहीं क्या होगा। अब उसे घबराहट, थोड़ी देर में 10-5 मिनट तो घबराहट। अब बोलने की शैली तो यही होती, बेटा 2 मिनट में आ रहे हैं हम। उन्हें मालूम पड़ा कि 1 घंटा लेट है गाड़ी। 1 घंटा लेट है गाड़ी, तो अब आराम से आए। 2 मिनट के 20 मिनट हो गए। अब बच्चा तो 2 मिनट में घबरा गया हो तो बेचारा। अब घबराहट काहे की, मैं उसका वर्णन कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। घबराहट काहे की कि पापा नहीं आए और ट्रेन आगे चली गई तो क्या होगा? क्या? और इतना सारा सामान रखा है, इसका क्या होगा? मैं इसे कैसे तो ले जाऊंगा, क्या करूंगा? मैंने वो सोच सोच के फिर भोजन का भूख लगेगी तो क्या होगा, प्यास लगेगी तो क्या होगा, मेरे को और तमाम काम होंगे, उनका क्या होगा? वो कोई मुझे अपहरण करके ले जाए तो क्या हो? माने उसकी अनंत टेंशन हो गई वो। और देखा होगा आपने, बच्चों को मारता नहीं लेकिन रोने लगते हैं। वो रोने लगा बस। अब आधा घंटे में तो बेचारा कांप कांप के रो रहा है बेचारा। क्या होगा? पापा पापा चीखने लगा बस। अब ध्यान से सुनना, उसकी अनंत टेंशन है। इतने में ही वो पापा जी भीड़ में से इतनी सी सड़ दिखी बस। तो क्या हुआ? बच्चे को आनंद आ गया। तो देखने से कैसे आनंद आ गया जी नहीं समझ में आई हमें।
देखने से आनंद आ गया, इतनी सी शर्ट हमें नहीं आई, तुम्हें आ गई समझ? कैसे आ गया आनंद? अरे पिताजी को देखते से ही आनंद हो गया, उसके अनंत कष्ट दूर हो गए। या फुग्गा चाहिए तो चिंता नहीं, पापा है तो सही, खिलौना चाहिए है तो पापा, कजू खाने तो पापा तो है, रेल में बैठने की हमें क्या चिंता, रेल में बैठने की पापा है, सामान का हमें क्या चिंता। और पापा नहीं होते तो मम्मी का क्या होता, फिर मम्मी की पाला मैं कैसे करूंगा, फिर पढ़ाई कैसे होगी मेरी, उसकी तो टेंशन ही बहुत थी। फिर छोटे भाई बहन का क्या होगा, फिर बड़ों का क्या होगा, फिर मम्मी का क्या होगा, उसे तो माथा पे कितना भार था। अब कोई दिक्कत नहीं, मम्मी बीमार होगी तो है ना पापा, कि भाई बहन की शादी करना है ना पापा, कि भूख लगेगी तो है पापा। माने एक पापा को देखने में इतने समाधान हुए उसके, एक पापा को देखने में अनंत समाधान हुए। ऐसे ही एक ज्ञायक परमात्मा को देखने में अनंत समाधान हुआ, इसलिए अनंत आनंद होता है। सम्यक दर्शन का नाम है, इसका नाम सम्यक दर्शन है। क्योंकि हमने जिनके हाथ में ज्ञायक है उन्हें सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित, आनंद, चतुष्टय, चार गति की पीड़ा का अंत है। बोलो अनंत नहीं होगा? कि सब नरक में जाऊंगा तो क्या होगा, कुछ नहीं है ना जी। जब स्वर्ग में चले गए तो है ना जी, और सब मोक्ष में अनंत काल ये है ना। कि सब सम्यक दर्शन का क्या होगा, ये है। अरे क्या, और ज्ञान का क्या होगा, सम्यक ज्ञान का ये है ना। और सम्यक तुम एक ही के पीछे पड़ गए, अरे एक ही तो चाहिए, और कहा एक पापा मिल जाए बाकी तो जैसे एक पापा को देख करके सुख होता है, ऐसे एक ज्ञायक को देख करके अनंत आनंद होता है। असल में इसलिए इतना दृष्टांत दिया, लोगों मुझे लगता क्या है ज्ञायक करा थे, क्या आनंद होता है, हमें तो आ ही नहीं रहा। हम भी बहुत सोच रहे हैं, ऐसी नहीं सोचत, सोत उठत बैठत खात पियत सोत, बहुत सोचत ज्ञायक है ज्ञायक, कछु आते ही नहीं है। अरे पहले तू यह निर्णय कर कि जैसे पापा के मिलने पर सब मिलता है, ऐसे एक ज्ञायक हाथ में होने पर, ज्ञायक का निर्णय होने पर, एक ज्ञायक दृष्टि में होने पर रत्नत्रय से लेकर मोक्ष तक का सब मिलता है। और पापा के होने पर कोई दुख नहीं होता, खाने का पीने का कोई कमी नहीं रहती। ऐसे ही ज्ञायक के होने पर चार गति की पीड़ा नहीं होती, 84 लाख योनियों की पीड़ा नहीं होती। ऐसा देखने का नाम ज्ञायक को देखना है। ये तो अपनी स्थिति तो ऐसी है, सच्ची बात है। निर्णय तो करना पड़ेगा। देखो भाई, स्वाध्याय इसलिए करा रहे हैं, निर्णय करना पड़ेगा। काय का निर्णय? परम शुद्ध निश्चय का विषयभूत ज्ञायक भगवान आत्मा, इसका निर्णय तो करना पड़ेगा। अपनी हालत तो ऐसी है कि एक कोई बेचारा जानता नहीं था, समझता नहीं, अनपढ़ बिल्कुल, समझ लो ग्वाला होते हैं ना, ग्वाला जब समझते थे नहीं, तो उनसे कहा बेटा ये चिंतामणि है। अच्छा जो चिंतामणि है, हाँ लो। मूर्ख, तो चिंतामणि समझता है? मैंने उसने देखी है तो बढ़िया, चलो भैया 2 रोटी ले आए, चलो। अरे तुझे चिंतामणि की महिमा मालूम है? जैसे उसे चिंतामणि की कीमत नहीं आती, तो नाम तो उसने भी लिया चिंतामणि, और देख के अच्छा भी कहा, और सबने ताली बजाई तो उसने भी ताली बजा दी। अब इससे क्या होगा भैया, चलो। ऐसी अपनी हालत है बिल्कुल। अब गायक तो चलो हम भी हैं, लेकिन बस का मैंने तुमने गायक को ऐसे, मैंने बिल्कुल ऐसे समझ लिया जैसे मिट्टी। गायक माने चैतन्य चिंतामणि, जैसे चिंतामणि की कीमत होती है ना लोक में, चिंतामणि की, ऐसे चैतन्य की कीमत होना चाहिए। अभी लोग बोल देते हैं, अभी भी बोल देते हैं, वहां से क्या भैया, सम्यक दर्शन हो तो कछु बात। सम्यक दर्शन माने जैसे ग्वाला 2 रोटी ढूंढे, चिंतामणि छोड़ करके, उसे 2 रोटी मिलेगी नहीं। चिंतामणि को छोड़कर 2 रोटी भी नहीं मिलेगी। वहां तो चलो और कहीं से मेहनत करेगा, लेकिन यहां चिंतामणि को छोड़ करके तुझे रत्नत्रय नहीं मिलेगा। तुम चिंतामणि गायक भगवान देखोगे तो ही रत्नत्रय होगा, नहीं तो होगा ही नहीं। है समझ में आ रहा है? अंतर में भगवान पड़ा हुआ है। पड़ा हुआ कहने में भी अच्छा नहीं लगता है, उन्होंने तो विराजमान कहा है। मैं पढ़ा कह दिया ना, उन्होंने विराजमान कहा है। पढ़ के सुनाया था सिद्ध चतुर्दशी के पाठ है। क्या पढ़ा है? सिद्ध के समान है विराजमान चिदानंद,
सिद्ध के समान है विराजमान। तेरा चैतन्य भगवान विराजमान है। भगवान कैसे तारीफ करें, बोलो उमा स्वामी भगवान, योगिंदु मुनिराज कैसे तारीफ कर रहे हैं। तेरा देव देवल में तेरा भगवान विराजता है। विराजता है, ऐसा लिखा है परमात्मा प्रकाश जी, विराजता है। जैसे सिद्ध भगवान सिद्धालय में विराजते हैं, ऐसे ही तेरा देव, तेरा भगवान आत्मा इस देह रूपी देवालय में विराजता है। भाषा सुनी, भाषा विराजता है। बताओ, राष्ट्रपति हमारा आदर करे तो अच्छा लगता है ना, लेकिन 3 लोग के नाथ तुमसे कह रहे हैं कि तुम विराजते हो, मैंने इतने आदर से बुला रहे हैं हमें, है? इसलिए वो भजन में ने भगवान कहीं न बुलाए रहो रे, भगवान कह करके बुला रहे हैं। कौन? और तुम क्या समझ रहे, हम तो अभी से 8वीं पढ़ रहे हैं, अब देखो कछु हो, बेरोजगारी को जमानो है, कछु हो तो ठीक है। इतना हल्का नहीं समझो अपने को, अपने को गरीब मत समझो, दीन मत समझो, पामर नहीं समझो, तुम तो प्रभु हो। बहुत कह लिया भैया, शुद्ध शुद्ध पर्यायों से रही, समझ में आ गया? शुद्ध शुद्ध पर्यायों से रही, समझ में आया? वे तो उत्पाद है। शुद्ध पर्याय की वे की भी चिंता नहीं करना और अशुद्ध पर्याय के उत्पाद की चिंता नहीं करना। अपन तो है ना, ये है गायक है, सोना है तो आभूषण तो बनते रहेंगे, ऐसे ध्रुव है तो भगवान तो बनेंगे ही, चिंता नहीं करो। तुम तो आज से सपने देखना शुरू कर दो, हम भगवान बनेंगे बस। गर्व कल्याणक यही है? गर्व माने ये गर्भ में छिपा हुआ भगवान पड़ा हुआ है अभी, गर्भित है ना, छिपा हुआ। गर्भ माने छिपा हुआ, जैसे गर्भित भगवान है ना, देखो है? अशुद्ध पर्याय के बीच में भी गर्भित भगवान है। भगवान देखो, खुश रहो, प्रसन्न रहो, क्योंकि एक बार अपनी सोच बदल जाए, अपनी कीमत बदल जाए, आप तो पाप नहीं कर सकते, आप कर ही नहीं सकते, कर नहीं सकते। और करके देख लेना, कर लो तो कर नहीं सकते। हाँ, गजब है। तो शुद्ध पर्यायों से रहित काय का विषय है? परम शुद्ध निश्चय नहीं। आज इतनी चर्चा हो पाई शुद्ध पर्यायों से रहित। शुद्ध पर्याय की वांछा नहीं, अशुद्ध पर्याय की चिंता नहीं। क्यों? कि शुद्ध पर्याय भी मेरे से भिन्न उत्पाद गए है और अशुद्ध पर्याय भी मेरे से भिन्न उत्पाद गए है। शुद्ध पर्याय का लोभ नहीं और अशुद्ध पर्याय से भयभीत नहीं, क्योंकि मैं दोनों का ही वेदन नहीं करता हूं। अरे मैं तो नहीं करता, बल्कि वे दोनों मेरा विरोध करती हैं इसलिए अशुद्ध, और मेरा आदर करती हैं इसलिए शुद्ध। तो मैं कौन हूं? शुद्ध पर्याय ये बोली कि मैं ध्रुव हूं। शुद्ध पर्याय क्या बोली? एक अंतिम दृष्टांत 1 सेकंड में कह के छुट्टी कर देंगे। बाबू भाई जी कहते थे कि डॉक्टर बनने में कितने साल लगते हैं? सिंह जी कितने साल लगते हैं? 25 साल, 22 साल, 24 साल, 25 साल। और डॉक्टर नहीं बनने में कितनी देर लगती है? नहीं समझे? क्या कहते हैं? डॉक्टर बनने में 25 साल, डॉक्टर नहीं बनने में 1 समय। बिल्कुल अनपढ़ गवार हो, अनपढ़ गवार गांव की, थोड़ी सुंदर हो और सुशील हो, और जैसे ही उसने उसको पति स्वीकार किया, सब कहने लगे डॉक्टर नहीं भाई, डॉक्टर साहब है क्या? नहीं कहते, नहीं ले, वो फोकट में डॉक्टर नहीं बन गई। लेकिन इधर डॉक्टर मजबूत है तो डॉक्टर नहीं बनी। ऐसे जिन पर्यायों ने ध्रुव भगवान का आश्रय लिया वे भगवान कहलाए। पर्याय तो एक समय की है और पर्याय एक समय में भगवान बनती है, और वो भी उत्पाद व्यय वाली है, लेकिन उसने आलम्बन भगवान का लिया है। वो त्रिकाली भगवान हम है, अपने को पामर नहीं देखना। ऐसी प्रभुता का वेदन करो, बस आनंद ही आनंद है। इसके नाम सम्यक दर्शन है बस। ओम नमः।
अविनाशी रूपाणि